राधे राधे आप सभी को। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां सब कुछ आती रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों के बीच बहुत कुछ अच्छा भी होता है जिसको हम मिस कर देते हैं। आज मैं आपको कुछ अच्छा, कुछ असलियत, कुछ आपके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगी वो एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग मैं आपको रीडिंग दूं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कॉल कर सकते हैं। आज शुरू करते हैं हम अपने 5 अगस्त के भाइयों और बहनों के लिए। तो जिनका भी जन्म साल कोई भी हो, अगर 5 अगस्त को हुआ है तो उन लोगों के लिए मैं आज कुछ स्पेशल बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो उनके लिए जो स्पेशल है वो यही है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 है। हम सब जानते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 जो है आपका लोशो ग्रिड में सेंटर में आता है। तो सेंटर में आने की वजह से उसकी जो दूरी होती है सारे नंबर्स के साथ बराबर है। अब जब बराबर दूरी है तो उसका मतलब ये है कि ये हर एक नंबर को बैलेंस करके चलता है। आप बहुत लकी हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है, क्योंकि आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं ये बैलेंस करता है, और उसके साथ साथ ये आपको स्टेबिलिटी भी देता है। उसी के साथ साथ ये आपको थोड़ा सा स्लिपरी मूड भी देता है। आप सब लोग इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि आपका मूड कहीं ना कहीं स्लिपरी होता होगा, कभी कुछ अच्छा, कभी कुछ बुरा, कभी कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, सब कुछ आपके माइंड में चलता रहता है। तो आज हम बात करेंगे, मैं बहुत क्रिस्प बात करूंगी आपसे। हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी सिर्फ 3 चीजें हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, वो इन्हीं तीनों चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स। आपको इन्हीं तीनों में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपकी वेल्थ कैसे है, क्या है और किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक जनरल रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है तो मैसेज करके हमें जरूर बताइएगा। देखिए आपकी वेल्थ आने वाले टाइम पे कैसी चलेगी। यहाँ पर आपके लिए जितने भी कार्ड्स आए वो सारे बहुत ब्यूटीफुल हैं। मतलब आपका पैसा, आपका काम, आपका करियर, या आप कुछ भी कहें, आपका बिजनेस, आपके वर्क रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आप देखेंगे वो बढ़ने पर हैं और ये बढ़ती हुई जा रही हैं। ये जो टाइम है आपके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। 5 अगस्त में जन्मे लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आगे आपको आने वाली है। मतलब आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में, जहां पर भी आप हैं, आप उसको कंटिन्यू रखें और उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत है। प्लस अगर आप इसके साथ एक छोटी सी रेमेडी करते हैं, विच इज कि अगर आप थोड़ा सा दान देते हैं, पैसे के रूप में हो सकता है, खाने के रूप में हो सकता है, ब्लेसिंग्स के रूप में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को पैसे या पावर से या फिर कुछ खाने की चीज से ही ब्लेस करें। आप किसी को ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं, आप किसी के लिए अच्छा भी बोल सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें और लोगों को सिर्फ और सिर्फ दुआएं दें। एक और जरूरी चीज, गालियों से बचें, ज्यादा अब्यूजिंग मोड में ना रहें, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में नीचे लेकर आएगा। तो ये सारी बातें ख्याल रखें और अपने करियर के लिए थोड़ी सी और मेहनत, आई कैन से 5% बढ़ाएं तो आपका जीवन बहुत अच्छा जा सकता है। अब बात करते हैं हमने आपकी वेल्थ के लिए बात करी, उसके बाद हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं कि आपकी हेल्थ आने वाले टाइम पे कैसी रहने वाली है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है। इसमें क्या है, क्योंकि आपके कुछ रिलेशंस की वजह से आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। मे बी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी परेशानियां हो सकती हैं और जिनसे आपको खुद ब खुद बाहर निकलना होगा।
सो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी इस चीज़ में मदद करे तो वो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी मदद खुद करनी है। जब हमारे जीवन में एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ऐसे कोई परेशानियां आती हैं तो उसका मतलब है कि ईश्वर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, आपको सेल्फ की तरफ मुड़ना चाहते हैं। जब आप अपनी तरफ मुड़ते हैं, जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। वी ऑल आर द वन। सो यहाँ पे आपके लिए एक ही मैसेज है कि इन केस अगर आपको कोई भी इश्यूज है, मूड स्विंग्स हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, कुछ भी ऐसी चीज है, क्योंकि यही आपकी अभी हेल्थ के बारे में इश्यूज आने वाले हैं। देर आर नो फिजिकल इश्यूज जो आपको आ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको मेंटल इश्यूज आएंगे। मेंटल इश्यूज की वजह से आप थोड़ा सा परेशान होंगे, तो अपने रिलेशनशिप्स के बीच में थोड़ा सा सामंजस्य रखें ताकि ये इश्यूज आपको ना आए और आप जिंदगी में आगे बढ़ें। जब भी आपको लगे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसा कुछ हो रहा है आपको, या टेंशन थोड़ी सी बढ़ रही है, तो अपने अंदर झांक के देखें, ईश्वर का नाम लें। आप नाम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मंत्र जाप करें। आप राम नाम का जाप भी कर सकते हैं, आप राधे राधे का जाप भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। बस आपको अपने अंदर झांक कर देखना है और आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी फ्लरिश होती जा रही है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। सो कैसे होने वाले हैं आपके रिलेशंस आगे आने वाले टाइम पर। यहाँ पे आप देखिए, आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं, आप किसी नए रिलेशन की तरफ जाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो यस, आपके लिए ये कंप्लीटली यस है। आप जिस चीज को लेकर डाउट में हैं, आप उसको लेकर डाउट में ना रहें। आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या फिर जो भी आपके जीवन में अभी आपके पार्टनर हैं, आप उनके साथ आगे खुशी से बढ़ सकते हैं। एंड लेकिन इसमें एक और भी चीज है, कभी भी आप अपने आप को एरोगेंट ना बनाएं, क्योंकि आपकी एरोगेंसी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और आपके रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। सो अपने रिलेशंस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको खुद से अपने रिलेशंस बनाने होंगे। सो जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले आपके वेल्थ में भी शेयर किया था कि आपके रिलेशंस की वजह से करियर इशू आएगा, और रिलेशनशिप्स में जो इशू आएगा वो आएगा आपके एरोगेंसी, ईगो की वजह से। सो जहाँ पे आप इगोस्टिक हो जाएंगे वहां आपको अकेला रहना पड़ जाएगा। सामंजस्य आपके हाथ में है, आप अपने आप को संभाल कर अपने रिलेशनशिप्स को संभालें, क्योंकि कोई भी रिलेशन बहुत आसान नहीं हो सकता जब तक टू वे कम्युनिकेशन ना हो। सो बेहतर है कि आप उसमें अपना पार्ट बहुत क्लियर करके चलें। सो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड आपका एक और भी पार्ट है, आप यहाँ पे देखेंगे यू आर अ रूलिंग पर्सन, आप हमेशा डोमिनेट करते हैं। सो जब आप डोमिनेट करते हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। अब ये आपको समझना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में देखना है कि आपको किन चीज़ को रूल करना है और किन चीज़ को आपको छोड़ना है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई होने की ज़रूरत है। अगर आपके करियर की बात आती है तो रूल करें, लेकिन अगर आपके रिलेशंस की बात आती है तो वहां पे आप थोड़ा सा सामंजस्य रखें। सुने सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने रिलेशंस को लेके जाएंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। अब ये हुई आपके करियर की, रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की बात। नाउ अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि हमारी एंजल्स हमेशा हमारे पास होती हैं। यहाँ मैं आपको एक और सीक्रेट बताना चाहूंगी। एंजल्स आपके पास, सबके पास हैं। आपकी दो गार्जियन एंजल्स होती हैं, वन इज लेफ्ट एंड वन इज राइट। सो जब आप अपने एंजल्स को इन्वोक करते हैं, इसके लिए आपको किसी पढ़ाई की या फिर किसी एंजल थेरेपी की या एंजल कोर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी जो लेफ्ट एंजल होती हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, और जो राइट एंजल होती हैं थोड़ी सी हार्ड होती हैं, जैसे आपके माँ बाप होते हैं। सो माँ बाप की तरह ही वो आपको डील करती हैं।
वो आपकी लाइफ में तब तक इंटरफेयर नहीं करते तब तक आप उनसे मदद ना मांगें। लेकिन आपके पास वो इंट्यूशन, वो मदद हमेशा होती है। डिपेंड करता है कि क्या आप इसको समझ पाए या क्या आपको इसके बारे में जानकारी है। अगर अब आपको मेरी वीडियो के थ्रू ये जानकारी हो चुकी है कि आपके पास ऑलरेडी 2 ब्यूटीफुल एंजल्स हैं जिनको हम मास्टर्स भी बोलते हैं, आप उनसे कभी भी मदद मांगिएगा। दिल हेल्प यू आउट, दिल हेल्प यू आउट जैसे भी उनको लगेगा कि आपके लिए ये बेस्ट है। कभी भी आप इसमें स्टक ना रहें कि मुझे ये चाहिए तो यही मिलेगा। आप उसमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और मैं इसके बारे में 100% श्योर हूं कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब देखते हैं आपका एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स ने आपके लिए 2 मैसेजेस दिए हैं। एक मैसेज ये दिया है कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका क्या करता है, आपको बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, पॉजिटिव, ब्यूटीफुल बनाता है। जब आप इस चक्रा को अपने एक्टिवेट कर लेते हैं, जब आप इस चक्रा पे अपने काम करते हैं तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान होते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ आपको क्या करना है। इट्स रियली वेरी सिंपल। आप कहीं भी बैठे हों, कभी भी बैठे हों, सिर्फ 4-5 डीप ब्रीथ करिए और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। सो आजकल हम क्या करते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही शिथिल हो चुकी है। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आप घंटे में 2 घंटे में, तब भी आपको याद आए, आप 4-5 बार डीप ब्रीदिंग जरूर करिए। उससे आपके ऑलमोस्ट सारे ही चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड अब दूसरा जो मैसेज है वो आपका है ये, आपकी जो एनिमल स्पिरिट गाइड है वो एक गार्जियन है और वो आपको हेल्प करना चाहती है एवरी सिचुएशन में। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बिना कार्ड ओपन किए ये मैसेज दिया था कि आपके पास आपकी गार्जियन एंजल्स हैं, और एंजल्स ने भी ये मैसेज दिया है कि वी ऑल आर विद यू। तो जब आपकी एंजल्स आपके साथ हैं तो परेशानी किस बात की, जब आपके मास्टर्स आपके साथ हैं तो परेशान होने की ज़रूरत ही क्या। आपको जो भी इश्यूज हैं आप उनके साथ मिलके सॉल्व करिए और आप देख पाएंगे कि आपका जीवन कितने अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हीं को ही इम्प्लाई कर लेंगे तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो ये आपके लिए मैसेज है। एंड मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो 5 तारीख को जन्मे हुए लोग होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं। आप लोग बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि ये जो 5 नंबर है, ये आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ हमारे 2 से 3% लोगों के पास ही होता है। अगर आपके पास ये 5 नंबर है, आपके पास बैलेंसिंग की पावर है, तो आप बहुत ही लकी हैं, आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं। इन्हेंस करिए मेरी इन छोटी छोटी बातों के साथ अपनी पर्सनैलिटी को, और ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर कुछ भी इनमें से इम्प्लाई किया तो उसने आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पाया। थैंक यू सो मच मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए और मेरी बातों को समझने के लिए। मैं आशा करती हूँ इससे आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव लेकर जाएंगे और अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ देंगे, अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ देंगे और अपने रिलेशनशिप्स को, करियर को, हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे। हमें लगता है कि जीवन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नाम है, नहीं, जीवन बहुत छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके चलने का नाम है। जब आप छोटी छोटी परेशानियों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी एक्सपेंड होती है। लेकिन हमारा हमेशा तरीका ये होता है कि हम बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ तो ध्यान देते हैं लेकिन छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। जनरली छोटी चीज़ें हमारे जीवन में ज़्यादा आती हैं और बड़ी कम। तो इसीलिए छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और जीवन को फ्लरिश कीजिए। थैंक यू सो मच एंड मिलते रहेंगे हम आगे। अगर आपको लगता है कि आपके लव्ड वंस हैं जिनसे आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं तो डू शेयर विद देम, ताकि उनको भी पता चल पाए कि उनके जीवन में क्या परेशानी है और उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं।